क्रूसिफाइड कर दिया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया। ये सुनने के बाद सब के सब कमरे में एकदम खामोश हो जाते हैं। एडिथ, जिसका क्रिश्चियनिटी पर बहुत विश्वास है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया है, वो कहती है कि मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहोगे। जॉन कहता है कि मैंने अपने बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहा था। ये एक ऐसा मेडल है जो लोगों ने मुझे अपने आप दे दिया। जब मुझे क्रूसिफाइड यानी कि सूली पर चढ़ाया गया तो मैंने अपनी बॉडी के पेन को ब्लॉक कर दिया, जो मैंने तिब्बत इंडिया में सीखा था। वहां मैंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को स्लो करना भी सीखा था। मैंने ऐसे ही किया। सबने सोचा कि मेरी मृत्यु हो गई है। मुझे क्रॉस के साथ एक गुफा में रख दिया गया। जल्दी मेरी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, जो कि मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था जो मुझे इंडिया में मिली थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं उस गुफा से चुपके से हमेशा के लिए निकल जाना चाहता था, पर गुफा के बाहर मेरे कुछ शिष्य यानी कि डिवोटी थे। उन्होंने मुझे देख लिया। हालांकि मैंने उन सबको सच बताने की कोशिश की, पर मेरी वापसी से वो इतने खुश थे कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं हमेशा के लिए सेंट्रल यूरोप आ गया। मैं कभी भी पानी के ऊपर नहीं चला और ना ही कभी मैंने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। हाँ, मुझे कुछ चीजें पता थी जो मैं लोगों को बताता था, जैसे अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, जिससे लोग बेहतर महसूस करते थे। एडिथ ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती ये नहीं हो सकता। यहीं पर एक प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के निशान देखना चाहता हूँ, जहां पर कीले ठोक कर तुम्हें सूली पर चढ़ाया था। जॉन कहता है कि मेरे शरीर में कभी भी निशान नहीं बसते। जॉन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पेगन माइथोलॉजी से भी कंपेयर करता है। पेगन माइथोलॉजी के हिसाब से कई सारे गॉड थे, जबकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक ही गॉड पर विश्वास करती है। यहाँ पर जो प्रोफेसर डैन होते हैं वो जॉन की बात को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने हिब्रू में लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पेगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली जो उन्होंने अपने धर्म में डाली। साथ ही वो ये भी बताता है कि जीसस क्राइस्ट की और गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल सेम थी। इन दोनों ने काइंडनेस यानी कि दया, सहन शक्ति, भाईचारा और प्यार का संदेश फैलाया। जॉन कहता है कि मैंने यही सब बातें बताई थी, लेकिन बाद में अलग अलग कहानियां बन गई। प्रीस्ट ने हेवन और हेल बनाया ताकि वो लोगों को इसका लालच या डर दिखाकर उनके ऊपर रूल यानी कि हुकूमत कर सके। अब यहाँ पर विल भी वापस आ जाता है। विल वही साइकाइट्रिस्ट है जिसने जॉन के ऊपर रिवॉल्वर तानी थी। एडिथ जॉन से कहती है कि हम पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं। जॉन बताता है कि हमारे इतिहास पे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे काल तक किसी चीज पर अपना विश्वास रखा, उसके बाद उनका विश्वास बदल गया। जितने भी चर्च इस दुनिया में बने हैं उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। यहाँ पर जॉन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा अपना नाम जॉन ही बताया, पर जब चारों तरफ मेरे दोबारा जिंदा होने की खबर फैली तो मेरे नाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हिब्रू में मुझे यूहन्ना कहा गया, यानी कि गॉड इज ग्रेशियस। इसके बाद कई बार अलग अलग समय में लोगों ने मुझे देखा। लोगों को विश्वास हो गया कि मैं अमर हूँ, जिससे उन्हें लगा कि गॉड इज साल्वेशन यानी कि ईश्वरी मोक्ष है, जिसे हिब्रू में यशुआ कहा जाता है। इसके बाद ग्रीक में बदल के ईएसएस हो गया और इसी तरह से लैटिन में जीसस। एडिथ कहती कि ये सच नहीं हो सकता। जॉन बताता है कि एक दिन एक पहाड़ी पर मैंने जो सीखा था वो मैं लोगों को बता रहा था। वहां पर कुछ ही लोग बैठे थे। तब मैंने उन्हें एक चॉइस दी थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? आज वही चॉइस मैं तुम्हें भी देता हूँ। यहाँ पर जॉन की बातों में, उसके आवाज में, उसके चेहरे पर वो गहराई होती है कि सबको अब विश्वास हो जाता है कि जॉन जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। और पिछले 2000 सालों से जिस धर्म पर वो विश्वास कर रहे थे, जिस बाइबल को फॉलो कर रहे थे, वो एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया हो। पर विल जो कि साइकाइट्रिस्ट है, उसे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें सबको सच बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी तुमने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके, सबको फाइनल क्लोजर चाहिए। जॉन विल के रिस्पॉन्स से कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और इसके बाद कहता है कि हाँ, ये कहानी थी, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक कहानी सुना रहा था। ये सुनकर सब के सब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और एक एक करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जॉन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों बचते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड को अब भी विश्वास होता है कि जॉन ने जो कुछ कहा था वो सच कहा था। वो जॉन से पूछती, तुमने अपने नाम कितनी बार बदले? जॉन कहता है कि मैंने अपना नाम कभी नहीं बदला, सिर्फ सरनेम बदले। वो एक एक करके उसे अपने सरनेम्स बताता है और वो ये भी कहता है कि आज से 60 साल पहले जब मैं हॉवर्ड में पढ़ाता था तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। जॉन जब ये बात कहता है तो पीछे विल भी खड़ा होता है, वही साइकाइट्रिस्ट जिसे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।
पर ये नाम सुनने के बाद वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, क्या तुम वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे? जॉन कहता है कि हाँ। विल कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। जॉन कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम नोला था। विल कहता है कि मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? जॉन बताता है कि उसका नाम वूफी था। ये सच होता है। पूरी सच्चाई जानने के बाद विल बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी मॉम को छोड़ दिया, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। जॉन कहता है कि अब तुम्हें पता है कि मैं क्यों छोड़कर गया था। विल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और विल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और विल की डेड बॉडी को ले जाती है। जॉन की गर्लफ्रेंड सैंडी जो उसके साथ है, वो जॉन से कहती है कि शायद पहली बार तुमने अपने किसी बेटे को अपने हाथों में मरते हुए देखा है। जॉन कहता है कि हाँ। जॉन इसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कुछ सोचता है। दरअसल वो सैंडी का इंतजार कर रहा है और सैंडी भी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ चलती है। यानी कि आने वाले समय में ये दोनों एक साथ रहेंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर